रामचंद्र जी को जो कहे हैं रामचरितमानस में जो उन्होंने बताया है, उसके अद्भुत उदाहरण हमारे समाज में मिले, ऐसा सबको आत्मसात करना चाहिए और उनका कहे हुए बातों पर धर्म सम्मत बातों को लेकर के अगर जीवन में कुछ भी अगर उतारते हैं तो एक मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा और कल्याण के रास्ते पर चलने वाला कहलाएगा। HBHW न्यूज़ भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल मीठापुर में स्थित है। डॉक्टर NP प्रियदर्शी सर है, चैनल से उनका स्वागत है। कल रामनवमी है, सर से बात करते हैं, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आज अष्टमी है और कल रामनवमी है। यह बहुत ही पावन अवसर है जिस पर हम लोग भगवान आराध्य श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हम अपने आराध्य के जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे अपने घर में बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी तरह से अब भगवान का ही जन्म इस दिन हुआ था, तो इससे पावन अवसर और क्या हो सकता है, इससे पावन मुहूर्त अब क्या हो सकता है। तो उसका उत्सव मनाते हैं हम लोग। पहले भी और अभी भी हमें ध्वजा गाड़ते थे अपने आंगन में और पताका, धर्म का पताका फहराते थे। यही रामनवमी का उत्सव है। इसके एक दिन के बाद चैत दशमी भी आ रही है, दुर्गा जी का भी नवरात्रि ख़त्म हो रही है और उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। तो यह दोनों पावन अवसर जो है यह हम लोग के लिए बहुत ही उल्लास का समय आता है। और इस जो बसंती बेला ख़त्म हुए है उसके बाद से यह बेला आई है जिसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे, प्रकृति भी हम लोग के साथ उत्सव मना रही है। सभी पेड़ पौधे प्रफुल्लित हो गए हैं, सभी में फूल आ गए हैं, फल आ गए हैं और सब अपने एकदम यौवन अवस्था में आ जाता है अभी के समय में। तो यह माने प्रकृति भी अपना को उल्लास के साथ यह पर्व मना रही है जैसा लगता है, और हम लोग को तो आ ही जाती है। और यह जो पावन पर्व है सब में उल्लास और हर्ष के साथ ऊर्जा भर देती है। मैं भगवान श्री राम का यह उत्सव जो है हम सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और हंसी खुशी रामचंद्र जी को जो कहे हैं रामचरितमानस में जो उन्होंने बताया है, उसके अद्भुत उदाहरण हमारे समाज में मिले, ऐसा सबको आत्मसात करना चाहिए और उनका कहे हुए बातों पर धर्म सम्मत बातों को लेकर के अगर जीवन में कुछ भी अगर उतारते हैं तो एक मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा और कल्याण के रास्ते पर चलने वाला कहलाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे
सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए